हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं हाजिर हूँ आपके चैनल प्रेपोहलिक विद आकाशी पर। तो हमेशा करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा लोन इन सेकेंड नामक योजना शुरू की गई है? तो वो बैंक कौन सा है, इसके लिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। करूर वैश्य बैंक, HDFC, IDBI या येस बैंक। तो वो कौन सा बैंक है? वो है येस बैंक। येस बैंक के द्वारा वर्तमान समय में लोन इन सेकेंड मतलब कि लोन को इंस्टेंट देने की सुविधा प्रदान की गई है। यही डिटेल में भी बताया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो वो बैंक कौन सा है? IBRD, वर्ल्ड बैंक, ADB या फिर AIIB। तो फ्रेंड्स, वो बैंक कौन सा है? वो बैंक है AIIB। AIIB बैंक वो बैंक है जिसने क्या किया है, L&T को $50 मिलियन धनराशि देने का निर्णय लिया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत की कंपनी लेलेंट एंड टर्बो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ $50 मिलियन की धनराशि देने का समझौता किया, मतलब ऋण देने का समझौता किया है। और ये किस लिए किया गया है? तो लेलेंट एंड टर्बो को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ मतलब पहले भी कई समझौते हो चुके थे, उससे रिलेटेड एक अभय ऊर्जा योजना है, अक्षय ऊर्जा योजना, सॉरी इट्स नॉट अभय, इट्स अक्षय ऊर्जा योजना। इसके अंतर्गत भी इन्होंने क्या किया है, धनराशि प्रदान की गई है। अब हम लोग और डिटेल देख लेते हैं। तो क्या है, बात L&T की हुई है तो L&T के हेड कौन है? दीनानाथ दुपाशी। वहीं दूसरी तरफ AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग, चाइना में है। और AIIB के हेड कौन है? तो जीन लिकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, WHO के द्वारा किन दो साउथ ईस्ट एशियन क्षेत्र के देशों ने स्वयं को चेचक एवं खसरा से मुक्त कर दिया है? तो ऐसे कौन से दो देश हैं जिन्होंने क्या किया है, स्वयं को चेचक और खसरा से मुक्त कर दिया है? इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। मालदीव, श्रीलंका, वियतनाम या फिर A एंड B दोनों। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि A एंड B दोनों दिया गया है, तो यहाँ पर A एंड B दोनों होगा। इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। हाल ही में WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन की जो देश है मालदीव और श्रीलंका, इनको क्या कर दिया है, चेचक और खसरे से मुक्त घोषित कर दिया है। क्यों ऐसा किया गया है? इन लोग का जो टारगेट था वो 2023 था, लेकिन इन्होंने अपने टारगेट को पहले ही अचीव कर लिया है। अब बात मालदीव और श्रीलंका की हुई है तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ये माले है, माली नहीं है। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीव रुपए। और फिर उसके बाद इसके प्रधानमंत्री कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सालेह। नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो जयवर्धनेपुरम कोट्टे। PM वहाँ के कौन है? महेंद्र राजपक्षे। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो गोतबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस देश ने भारतीय मीडिया को बैन कर दिया है? वर्तमान समय में कौन सा ऐसा देश है जिसने क्या कर दिया, हमारे भारत की जो मीडिया है उसे बैन कर दिया है, लेकिन एक चैनल उन्होंने छोड़ा है, उसका नाम है दूरदर्शन। ऐसा क्यों किया गया है और वो कौन सा देश है? इसके लिए हम लोग पहले देखते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? नेपाल, चीन, बांग्लादेश या श्रीलंका। सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? सही आंसर है हमारा नेपाल। वर्तमान समय में नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि KP शर्मा ओली जी, उन्होंने क्या किया है, भारत की मीडिया को पूर्ण रूप से बैन कर दिया, केवल दूरदर्शन को छोड़कर। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे उनके यहाँ जो अभी चाइनीज़ एम्बेसडर आई हैं उनसे और उनके प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ ऐसे मतलब न्यूज़ फैलाई जा रही थी जो कि गलत है। तो हमारी मीडिया को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसी के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, हमारी मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया है। अब देखते हैं डिटेल। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के द्वारा भारतीय मीडिया को नेपाल में पूर्ण रूप से बैन कर दिया है। KP शर्मा ओली नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि हैं और अभी जैसे मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया कि रीज़न क्या था इसके पीछे, और यहाँ की राजधानी क्या है? तो काठमांडू है। इसके अलावा नेपाल में जो हिमालय है हमारा, उसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और जो हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है वो भी कहाँ पर ही है? नेपाल में ही स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट कैंपेन
किस प्लेटफॉर्म के विरोध में चलाया गया है? कौन सा ऐसा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसके विरोध में ये चलाया गया है, स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट? तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप। तो वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो क्या है? फेसबुक। फेसबुक ही वो प्लेटफॉर्म है जिसके विरोध में क्या चलाया गया है? स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट। डिटेल भी देख लेते हैं। हाल ही में फेसबुक ने जो रेसिज्म को बढ़ावा दिया, रेसिज्म मतलब काले गोरे का जो भेद होता है, अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ में सुना था कि किसी काले व्यक्ति को फॉरेन में मार दिया गया था, ये मतलब काले गोरे के भेद के कारण ही। तो ऐसे में फेसबुक जो है वो रेसिज्म को बढ़ावा दे रहा है और किसी भी तरह से अगर उनके पास कोई ऐसा ऐड आ जाता है तो वो उसे हटाने का भी कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए अमेरिका की कई कंपनियों ने आपस में समझौता किया है, जैसे कोका कोला और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने निर्णय लिया है कि हम क्या करेंगे, हम फेसबुक को एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे। इसी के अंतर्गत ये अभियान चलाया गया है, स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट। यही डिटेल यहाँ पर बताया गया है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने WHO से अलग होने का निर्णय लिया है? तो पहले इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं, अमेरिका, कनाडा, UK और फ्रांस। तो वो देश कौन सा है जिसे सबसे ज़्यादा कोरोना से हानि हुई है? वो देश है अमेरिका। वर्तमान समय में अमेरिका जो है वो कोरोना पैंडेमिक का सबसे बड़ा मार झेल रहा है, जिसके कारण, और इनका ये कहना है कि हम जो WHO है उसने क्या किया, उसने चीन को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की और उन्होंने सपोर्ट किया चीन का, जिसके कारण क्या हुआ, ये कोरोना पैंडेमिक इतनी तेज़ी से बढ़ गया। और उन्होंने कहा कि WHO को इसके विरोध में कुछ करना चाहिए, लेकिन WHO ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया, जिसके कारण अमेरिका ने क्या किया, इससे बाहर निकलने का निर्णय लिया है और अपनी सारी जो फंडिंग है WHO में वो भी बंद करने का निर्णय लिया है। तो अब आगे देखते हैं क्या डिटेल है। हाल ही में 6 जुलाई 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है। इस घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किसके हुए हैं? तो अमेरिकी मंत्री माइक पॉम्पियो के। इसके अलावा WHO की बात हुई है तो WHO के जो हेड हैं वो कौन है? टेड्रोस अधानोस। वहीं इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस देश ने बकरीद के मौके पर डिजिटल हार्ट योजना शुरू की है? तो वो कौन सा देश है जिसने डिजिटल हार्ट योजना शुरू की है? पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो वो देश कौन सा है फ्रेंड्स? वो देश है बांग्लादेश। वर्तमान समय में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, इसके कारण क्या किया जा रहा है, हम लोग मैन्युअली तो जाकर कोई सामान खरीद नहीं सकते, और मुसलमानों का जो फेस्टिवल होता है वो बकरीद, उसके लिए क्या किया गया है, बांग्लादेश में एक डिजिटल हार्ट योजना शुरू की है। इसमें क्या किया जाएगा, ये जो भी मतलब सामान है उन्हें मुहैया कराया जाएगा डिजिटली। अब इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने बकरीद के मौके पर बलि देने के लिए पशुओं को जनता को मुहैया कराने के लिए डिजिटल हार्ट योजना शुरू किया गया है। यहाँ के PM कौन है? तो शेख हसीना। यहाँ की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। नेक्स्ट देखते हैं, बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर जगदीप का निधन हो गया है। इनका वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस देख लेते हैं, मोहम्मद हुसैन, सैयद इस्तियाफ अहमद जाफरी, मोहम्मद शेख जाफरी या फिर इकबाल जाफरी। इनका वास्तविक नाम क्या है फ्रेंड्स? तो सैयद इस्तिफाक जाफरी। हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता जगदीप का निधन हो गया। जगदीप का वास्तविक नाम सैयद इस्तिफाक अहमद जाफरी। जगदीप ने शोले में सूरमा भोपाली का, ये सबसे फेमस कैरेक्टर था इनका, सूरमा भोपाली, इसके किरदार को। हाल ही में CBDT ने किस बैंक के साथ डेटा एक्सचेंज के लिए समझौता किया है? तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पर सेबी होना चाहिए था, SEBI, ठीक है। इसके अलावा नाबार्ड, IDBI या बॉब। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो सेबी ही है। तो इसके लिए हम लोग डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ डेटा एक्सचेंज के लिए समझौता किया है। अब बात CBDT और सेबी की हुई है तो उसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। CBDT के वर्तमान समय में हेड कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वहीं दूसरी तरफ जो सेबी है उसके हेड कौन है? अजय त्यागी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
दोस्तों ये मेरी सीरीज़ का लास्ट है, पॉइंटर है, जो कि मैंने अभी शुरू किया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस नहीं देखते हैं बल्कि एक टॉपिक का डिटेल देखते हैं। तो वो इस समय का डिटेल क्या है, हिमालय की गोल्डन बर्डिंग करके है, वो उसको क्या किया गया है, वर्तमान समय में सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है भारत की। 88 वर्ष के बाद ये सम्मान भारत को प्राप्त हुआ है। और ये मिली कहाँ है, तो ये मिली है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के दीदी हाथ में 194 मिलीमीटर की तितली मिली है। इससे पूर्व 104 मिलीमीटर की नर तितली गोल्डन बोर्डिंग तितली शिलोंग के संग्रहालय में स्थित थी। लेकिन वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी जो तितली है उसकी जो नाप है वो कितनी है, 194 मिलीमीटर। सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।